नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी कांस्टेबल, एसआई, एएलपी सभी एग्जामों के लिए जो कि आपके रेलवे के होते हैं, जीव विज्ञान की सीरीज हम लोग शुरू करी हैं, जिसमें हम लोग आज के लेक्चर में जो है उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। इससे पहले कई लेक्चर हो चुके हैं, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग कवर करना न भूलिएगा। साथ में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। चलिए उत्सर्जन तंत्र के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वृक्क में एक बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। यह जो है कथन गलत है। बाकी सारे के सारे कथन सही हैं, जबकि इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, इसे दोनों को देख लीजिए। जैसे सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, बिल्कुल सही है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होती है, ये भी आपका जो है सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला से अस्थिरित नहीं होती है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है वृक्क नलिकाएं होती हैं। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा, वृक्क नलिकाएं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम विकृत यानी जो आर्टिफिशियल किडनी की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। जो आर्टिफिशियल जो है किडनी लगाई जाती है, इससे यूरिया को किस प्रकार से निकाला जाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परासरण द्वारा जो है अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। जवाब हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करता है। इसके एक्सप्लेन की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इनमें निम्नलिखित मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन? दो वृक्क, दो मूत्रवाहिनियां होती हैं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। छोटी आंत में उसका उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है आपका, क्या विकाणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके कई लाभ हैं। जैसे लंबी नलिका प्रारंभिक निस्पंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया गया है, मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। जवाब हो जाएगा आपका वृक्क है, उसके बाद मूत्रवाहिनी है, फिर मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं। विकल्प यहां से आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जवाब हो जाएगा, इसे जो है हीमोडायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस आप लोग बार बार देखते हैं, जिसकी किडनी खराब रहती है उसका जो है बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, यही वह प्रक्रिया है। देखते हैं, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट हटाने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। यूरिया व अन्य अपशिष्ट पदार्थ पोटेशियम और फास्फेट डायलिसिस समाधान में वितरित हो जाते हैं। रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। तो मानव उत्सर्जन प्रणाली की अगर बात करते हैं तो इसमें एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूलवाहिनी और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग काम करता है। विकल्प यहां से आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क में जो है उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ पर दिया गया मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया गया है, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र का यहाँ पर चित्र दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों को कार्य के रूप में निरूपित करता है। यानी मूत्र मार्ग यहाँ पर दिया गया है, इसमें पूछा गया ए क्या कहलाता है और बी क्या कहलाता है। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन सी, यहाँ पर एक छोटा करते हैं ताकि दोनों एक साथ दिखाई दे। हाँ देखिए, जो आपका ए है यह यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है, और दूसरा जो है मूत्र को संग्रह करने के लिए जो ले जाया जाता है वह आपका यहाँ से होता है। विकल्प यहाँ बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग का में होता है। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यकृत, ठीक है ना। यूरिया चक्र जो है यकृत में होता है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन को, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सप्लेन जो है जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को देखते हैं, बाकी समय नहीं गवाएंगे। दिया गया है मनुष्यों में यूरिया चक्र यकृत में होता है। यूरिया चक्र का या अनार्थिक चक्र यकृत कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया में अतिरिक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर, जो भी हमारे शरीर में जो है अमोनिया का निर्माण का होता है उसे यूरिया में बदल देता है। यूरिया फिर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है और अंततः मूत्र के द्वारा जो है यह उत्सर्जित हो जाता है। अगला प्रश्न है बोमेन संपुट, ध्यान रखिएगा, बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, वो है आपके वृक्क में अवस्थित होता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूत्र में जो है 95% पानी होता है। और इसमें क्या क्या मात्राएं होती है ये भी पूछा जाता है, तो इसके लिए इसके जो है एक्सप्लेन को देखेंगे। मानव मूत्र में सामान्यतः पानी की मात्रा लगभग 95% होती है। इसमें यूरिया दूसरे नंबर पे आता है, 2.6% जो है यूरिया होता है। लवण की बात करते हैं तो 2% होता है, और यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो 0.3% पाया जाता है। सामान्यतः मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। ये भी प्रश्न कई बार आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। जवाब है ऑप्शन ए, यूरिया और यूरिक अम्ल का जो है उत्सर्जन वृक्क द्वारा किया जाता है और ये मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घनाभकार उपकला करता है। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। यही घनाभकार उपकला की बात करते हैं तो वृक्क नलिकाओं में अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण ये करता है। ऑप्शन में सल्की उपकला दिया गया है, तो यह जो है रक्त वाहिनियों, अन्न प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की दीवारों में पाया जाता है। और स्तंभाकार जो है उपकला की बात करते हैं तो पेट और आंत की परत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः एक वयस्क स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग कितना प्रतिदिन होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग जो है 180 लीटर प्रतिदिन होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन इनपुट है। यानी यहाँ पर जो दिया गया इनमें से बोमेन इनपुट कौन सा है, चित्र को देखिए आपका। जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से जो सी दिया गया है यह आपका बोमेन इनपुट है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। बोमेन कैप्सूल रूप में जानी जाने वाली एक विशेष संरचनाओं के गुर्दे में रक्त को फिल्टर किया जाता है। ग्लोमेरुलर कोशिका रक्तचाप 3 परतों के माध्यम से रक्त के निस्पंदन का कारण बनता है, अर्थात ग्लोमेरुलर रक्त वाहिनियों का एंडोथीलियम बोमेन कैप्सूल का उपकला और इन 2 परतों के बीच एक तहखाने की झिल्ली होती है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क में जो है कोई भी उपास्थि मौजूद नहीं होती है, और इसके एक्सप्लेन को हम पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न, मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका गुच्छ जो है यह वृक्क में पाया जाता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। और यह जो है रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है ना, क्या करता है? रक्त को फिल्टर का काम करता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे में मूत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो मूत्र के निर्माण में कुल 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली जो है निस्पंदन होता है, उसके बाद चयनात्मक पुनः होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद उन्मूलन होता है। तो विकल्प यहां से आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, इस आकृति को देखना है, ये जो पिक्चर बना है इसको देखना है। उसके बाद दिया है आकृति मानव के वृक्काणु को दर्शाती है, कौन सा भाग संग्रह नलिका है? तीन में से जो है ए बी सी डी में कौन सा है जो संग्रह नलिका है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो क्षेत्र है यह संग्रह नलिका है। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये क्षेत्र जो है, सॉरी, ये क्षेत्र जो है संग्रह नलिका है, यानी जो है यहां पर जो ये क्षेत्र दिया गया है ए वाला, यह संग्रह नलिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है मानव वृक्क में विक्राणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? जवाब हो जाएगा, इसमें जो है ग्लूकोज में कर लिया जाता है, फिर जल में, लवण में और अमीनो अम्ल में जो है अवशोषण कर लिया जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें दिया गया है अपोहन यानी डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रवाहित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। जिनकी किडनी में दिक्कत होती है तो वहां क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस के चरण दिए गए, इनमें से सही क्रम दर्शाना नहीं है। कौन सा विकल्प है चरणों को सही क्रम दें, यानी डायलिसिस की प्रक्रिया जो है का सही क्रम कौन सा है पूछा गया। यहां से चारों हम लोग देख सकते हैं, छोटा करेंगे ताकि अच्छे से आपको दिखाई दें। 4 दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या होता है उसके बाद पूछा गया। तो सबसे पहले जो है धमनी से लाइन की जाती है। विकल्प यहां से देख लेते हैं, सी से होगा, उसके बाद आप मिलाएंगे। क्या कहता है? सबसे पहले जो है किया जाता है धमनी से लाइन दिया जाता है, यानी जो है पिंच किया जाता है लाइन। उसके बाद जो है रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना, यानी एक तरल पदार्थ होता है उससे जो है रक्त को यानी खून को जो है उसके द्वारा होकर गुजारा जाता है। उसके बाद अपोहन तरल पर परासरण दबाव अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान हो जाता है, ठीक है ना। माफ करिएगा थोड़ा शोर के लिए। और लास्ट में आपका जो है ए आ जाएगा, लाइन से सिरा को जो है जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रिएटिनिन जो है पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है बोमेन है, ध्यान रखिएगा, बोमेन इनपुट किसको ढके रहती है? तो यह जो है कोशिका गुच्छ को ढके रखती है। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्राव 3 प्रक्रियाएं होती हैं। आगे देखते हैं, एक वयस्क मानव मूत्र में क्या होते हैं? जवाब हो जाएगा उसमें 95% जल होता है,
2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। विकल्प सी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। जवाब हो जाएगा श्वास नलिका जो है यह उत्सर्जन अंग नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसे सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, पादपों में जो है उत्सर्जन तंत्र मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है। देखिए मिलीलीटर में दिया गया है, 1 से 1.5 लीटर आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर मिलीलीटर की बात करते हैं तो हो जाएगा 1000 से लेकर 2000 मिलीलीटर होता है, यानी 1 से 2 लीटर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जवाब है उन्हें जो है वृक्काणु कहा जाता है। विकल्प यहां से सी सही हो जाए, क्या कहा जाता है, वृक्काणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम रूप भी कहा जाता है, यानी कृत्रिम क्या कहा जाता है। जब हो जाएगा इसे जो है कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। डायलाइजर को जो है कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। देखते हैं, डायलाइजर मशीन का उपयोग डायलिसिस के रोगी के रक्त को शुद्ध करने हेतु किया जाता है। इसे कृत्रिम गुर्दा यानी आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। यह मशीन हीमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर रक्त का शुद्धिकरण करती है। हीमोडायलिसिस मशीन रक्त के सामान्य पीएच मान भी बहाल करता है। अगला प्रश्न है, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया के रूप में क्या जानता है, यानी इसको क्या कहा जाता है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। जवाब हो जाएगा इसे जो है हीमोडायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, श्वसनिका जो है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं होती है। आगे देखते हैं, इस प्रश्न में दिया गया है मानवों में वृक्क में क्या घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। जवाब हो जाएगा आपका नेफ्रॉन को हटाया जाता है। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। यही नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह एक रीनल कार्पस्कल और एक रीनल ट्यूब्यूल से बना होता है। किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं, वृक्क होता है, त्वचा होता है, यकृत होता है और फेफड़ा होता है। उत्सर्जन का अर्थ नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन है, यानी शरीर से बाहर निकालना। स्वस्थ वयस्क में प्रत्येक वृक्क में 1 से 1.5 लीटर मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। माफ कीजिएगा, 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है तथा रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। आगे देखते हैं, वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त को प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह भी कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। जवाब हो जाएगा गुर्दे की धमनी। गुर्दे की धमनी जो होती है यह हृदय से गुर्दे तक जो है रक्त का प्रवाह करता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं जबकि इनके कार्य को
पूरकता प्रदान करते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर के कार्य को जो है पूरकता प्रदान करते हैं। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? नेफ्रॉन, जवाब हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से है। ठीक है ना, 1 से 1.5 करोड़ जो है नेफ्रॉन है ना, आपका विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जो है मानव में अमोनिया जो कि जहरीला है को यूरिया में बदल देता है? जवाब हो जाएगा लीवर। लीवर के द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है और जो है शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। देखते हैं, यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से इम्यूनो समूह निकल जाते हैं। ये इम्यूनो समूह बेहद जहरीले में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह बनने वाला अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया का निर्माण अनिस्थिन चक्र के द्वारा होता है जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। आगे देखते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया जो है यकृत में बनता है। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या है जो मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र के गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूत्रवाहिनी जो होती है एक मांसल नलिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? जवाब हो जाएगा यह कार्य जो है आपके वृक्क का होता है। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। और यहीं वृक्क की बात करते हैं तो यह लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुर्दे का निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा इन्हें जो है नेफ्रॉन्स कहा जाता है। विकल्प यहां से बी सही होगा, नेफ्रॉन्स। अगला प्रश्न है, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? जवाब हो जाएगा आपका नेफ्रॉन होती है किडनी की संरचनात्मक इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? जवाब है गर्भाशय जो होता है उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक हैं? तो जो है यह आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। गुर्दे की जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? जवाब हो जाएगा गुर्दे के द्वारा जो है खून का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। विकल्प यहां से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दे की खराबी जब होती है तो डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं वही प्रश्न है, गुर्दे से संबंधित है। विकल्प यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को कौन से संबंधित समस्या होती है?
जवाब हो जाएगा गुर्दे से संबंधित समस्या जब होती है तब डायलिसिस किया जाता है, यानी किडनी जब लोगों की खराब होती है तब डायलिसिस किया होता है। अगला प्रश्न है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह है आपके उत्सर्जन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वाश डिफ्रेश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। जवाब है आपका यह मूत्राशय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है हम मूत्र त्याग के उस उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं किसके द्वारा? जवाब हो जाएगा मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर ऐसा हम कर सकते हैं। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। तो इस तरह से हमने जो है उत्सर्जन तंत्र के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।